सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम पढ़ रहे थे इसमें बायो में हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में। तो आपको बता दें कि उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखा, जो कि टॉपिक है और सब टॉपिक है एक प्रकार से। और टॉपिक तो हमारा बायोलॉजी है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें। यदि आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें स्पेशली साइंस पूछा जाता है। साइंस आपको बता दें कि जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स में ऑब्वियसली साइंस पूछा ही जाता है। आपको पता हो, वो भी 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का। और बाकी जो 70% पोर्शन बचा होता है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि साइंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पूछा जाता है तो आपके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक होगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी जो शब्द है, शुरुआत हम बॉटनी से ही कर रहे हैं। बॉटनी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। क्या वो फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है बॉटनी, या लैटिन लैंग्वेज का है, पुर्तगाल का है, या ग्रीक भाषा का है। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक बताएं, पढ़ें और आंसर क्या है आंसर पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज द करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बता दें कि जो बॉटनी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि बॉटनी के शब्द जो बॉटन से शब्द लिया गया है। जो बॉटनी का ग्रीक भाषा का शब्द है बॉटन। बॉटन जो शब्द है, इससे बना हुआ बॉटनी शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा का है और इसका मतलब होता है पेड़ पौधे या फिर घास भूस प्लांट जो होता है इसका मतलब। तो ये इससे बना होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, लाइनस, ट्राइविनरस या प्लाइनी द एल्डर। वनस्पति शास्त्र के मतलब बॉटनी साइंस के जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रास्टस। बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस से। और क्या आपको बता दें कि वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है, प्लांट का अध्ययन किया जाता है वनस्पति शास्त्र में। इनके जनक कौन कहे जाते हैं, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस से ध्यान रहे, थियोफ्रास्टस जो है बॉटनी के जनक कहा जाता है। थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद कर लीजिए कि फ्रास्टस से जो फ्रूट्स बनता है, फ्रूट्स किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। आप लोग जानते हैं कि फ्रूट हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो इनके नाम में जो फ्रास्ट जुड़ा है, इससे आपको फ्रूट को कनेक्ट करना है। तो ठीक है, थियोफ्रास्टस से क्या हो जाएगा, फ्रूट। और फ्रूट कहाँ मिलते हैं, वनस्पति से। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा, थियोफ्रास्टस को। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है शैवालों का, ऑप्शन बी है कवक या फंजाई का, ऑप्शन सी है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का, ऑप्शन डी है कि वायरस का। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यदि आपको समय लगता है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आप प्रश्न को पढ़िए। इसके बाद देखिए, समय बचाते हुए यदि आपको समय ज़्यादा लगता है, आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए फास्ट रिवीजन है। यदि आपको समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन और आंसर पर रिविजन करें, थोड़ा सा उसको ट्राई करें कि कौन सा आंसर सही होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन चेक करें, आंसर आप इसका चेक करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों को। शैवालों का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, हमने शुरू में बॉटनी शब्द का पढ़ा, अब है पर्यावरण। पर्यावरण जो वर्ड है जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। भाषा नहीं, ये गलत टाइपिंग है, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है।
ठीक है ना। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कार्यकी, ऑप्शन बी है आनुवंशिकी, वहीं ऑप्शन सी है कि पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है वर्गीकी। सॉरी, आंसर पर क्लिक हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकोलॉजी पर्यावरण की एक शाखा है। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास का वातावरण, जिसमें हम रहते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो भी हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती है वह सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। और पर्यावरण में ही जो एक होता है पारिस्थितिकी आप समझ हैं, जो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य सर्वाहारी होता है, और जो जंगली जानवर होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, अन्य छोटे जीवों को खाकर अपना पोषण करते हैं। तो वही एक जो जाल बना होता है, एक तंत्र बना होता है, आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, तो वो जो इकोलॉजी है वो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। तो इन्वायरमेंट किसकी शाखा हो जाएगी? इन्वायरमेंट, इकोलॉजी पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये शाखा लिखा है, ठीक है, शाखा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन का अर्थ होता है एक प्रकार से खेती करना, उसका पालन पोषण करना। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। फिनोलॉजी, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है एग्रोनॉमी और ऑप्शन डी है बॉटनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैच कर लीजिए, थोड़ा सा याद करने का ट्रिक देख लीजिए। फूलों की खेती, फूल को क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। वही फ्लावर से ही बना है फ्लोरिकल्चर। कल्चर का मतलब खेती होता है, एक प्रकार से संवर्धन होता है, और फ्लोरी से बन गया फ्लावर। फ्लावर से बना है फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये बहुत ही इजी सा ट्रिक है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या चीज आती है? फूलों की खेती करना, उनका पैदावार करना, उनकी मार्केटिंग करना, उससे कॉस्मेटिक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियां और परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्रियां, ये सब चीज़ें आ जाएंगी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। जहां से फूल से जो जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती हैं, वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, क्या कहता है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काष्ठी वन इसका राइट आंसर है। देखो, डेंड्रोलॉजी जो विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सूखे जो जड़नुमा पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, जिसमें छोटी छोटी शाखाएं, एक्स्ट्रा शाखाएं निकलती है, वो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। उन्हीं को डेंड्रोन भी कहा जाता है। ये एक चित्र के माध्यम से सीखे, ये एक प्रकार से डेंड्रोन का चित्र है। और क्या होता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है जो अलग से इसमें तंत्रिकाएं निकल जाती हैं, पेड़ में अलग से शाखाएं, ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे कि बरगद के पेड़ में जड़ें निकलती है, तो वो काष्ठी पेड़ हो जाएगा, और इसका अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 7, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पॉलिनोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, याद रखिए, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? फूलों के बारे में पढ़ाई की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। लॉजी का मतलब आप जानते हैं ना, लॉजी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है ना, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो आप समझ गए होंगे कि एंथ्रोलॉजी, देखो एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो का मतलब ही फ्लावर होता है बॉटनिकल में, एंथ्रोलॉजी बायो में एंथ्रो का मतलब ही पुष्प होता है, और पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। जिसमें क्या होता है? फूलों की संरचना के बारे में जानते हैं, उनका विकास कैसे होता है, वह किस प्रकार के वातावरण में उगता है ये फूल, और इसमें कितनी पत्तियां होती हैं, इसमें कितने एंड्रॉइड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही पुष्प का अध्ययन कहलाता है, जिसे एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है।
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। ऑब्वियसली आप ऑप्शन देखकर ही समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म वनस्पति में विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जीवाश्म पेड़ पौधों के जीवाश्म जो पुराने शाखाएं इनका अवशेष होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हजारों सालों 500 सालों पहले या 5 लाख साल पहले किस प्रकार की वनस्पति इस पृथ्वी पर पाई जाती थी, अब वो उपस्थित है या नहीं, या वो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है, उनके अवशेष कहीं प्राप्त होते हैं तो उसमें जीवाश्म वनस्पति विज्ञान कहा जाता है उसे, जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति संवर्धन में से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऑरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हॉर्टिकल्चर जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज का अध्ययन, फूलों का और पौधों को उगाने से लेकर उसकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। विपणन समझे मतलब मार्केटिंग से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? प्रश्न को थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर देकर पढ़ेंगे कि जीवों और वातावरण, इसके बीच में जो अंतर क्रियाएं होती है, इससे संबंधित कौन सा ज्ञान विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, एक प्लांट है, इसमें हरी हरी पत्तियां लगी हैं। एक बकरी आती है, बकरी इस टाइप से, बकरी के 4 पैर हैं और ये बकरी इस पत्तियों को खा जाती है। फिर एक शेर आता है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, और ये क्या करता है? ये इस बकरी को खा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से ये वनस्पति हो गई, ये जीव हो गया, और जीव में पाए जाने वाले ये वातावरण, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे पर डिपेंड है। और मैंने डिपेंडेंसी का एक रूल्स बताया था कि डिपेंडेंसी में कौन सा वाला विज्ञान है, तो वो हो जाएगा पारिस्थितिकी। एश्योर कि आपको याद आ रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, अर्थात इकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? इकोलॉजी की, ठीक है, जिसमें जीव जंतु और वनस्पति में जो वास्तविकता संबंध है वो चीज पता चलती है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 11 बताइए। प्रश्न नंबर 11 है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? दिस क्वेश्चन इज रिपीट, और इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है बीज, पत्ती, फल, परागकण। स्पर्मोलॉजी में किया जाता है बीजों का अध्ययन। स्पर्म का मतलब ही होता है एक अंश, ठीक है, ध्यान रखें। स्पर्म का मतलब होता है जो कुछ बचा हुआ अंश होता है, और बचा हुआ जब पूरा प्लांट हम पत्तियां उपयोग कर लेते हैं, जड़ें भी उपयोग कर लेते हैं, फूल खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, इसके बाद जो बचता है बीज होता है, और वही एक नए जीव को या फिर क्या कहते हैं नए प्लांट को उत्पन्न करता है। किसके द्वारा? बीजों के द्वारा। तो बीज एक प्रकार से उसका अवशेष ही है, ठीक है ना। तो उसको अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत, जैसे कि सीड्स है ना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, मतलब बी जाएगा इसमें। अगला है प्रश्न नंबर 13,
सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास के और सिलिसिफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन का। ऑप्शन देख लीजिए। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे करेक्ट, वन के विकास का। आपको बता दें सिल्वीकल्चर जो है हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है, इसको कहा जाता है वन का वर्धन, और इसमें होता है वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार ही सिल्वीकल्चर कहलाता है। जो वनों का किस तरीके से विकास होता है, जैसे कि एक एरिया है, मैं आपको बताऊं, एक इतना सा एरिया है, यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे थे, फिर क्या होता है यहाँ धीरे धीरे और पेड़ बढ़ जाते हैं और पेड़ बढ़ जाते हैं और नई वनस्पतियां आ जाती है और फिर नई और प्लांट लग जाते हैं। इस प्रकार से ये सब वनों का विकास होता जा रहा है, ठीक है ना, जंगल एरिया बढ़ता जा रहा है। इसी वनों के विकास को ही कहा जाता है सिल्वीकल्चर, ठीक है ना। ये अपने आप नहीं लगते, कोई प्लांटेशन करता है, इनमें आके लगाए, उनमें पानी दें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रॉपर खाद बीज डालें उनके लिए, तब ये डेवलप होता है, तो इसको सिल्वीकल्चर के अंतर्गत रखा गया है। वही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एग्रोस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी टाइप का वर्ड आ गया। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है तेल बीजों का, ऑप्शन बी है फसलों का, ऑप्शन सी घासों का, ऑप्शन डी है फलों का। एग्रोस्ट्रोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। घासों का अध्ययन किया जाता है। इसमें घासों की संरचना, प्रकार, विकास और उनके उपयोग का विश्लेषण शामिल होता है। यह वनस्पति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है और विशेष रूप से कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो घासों का अध्ययन कहा जाएगा एग्रोस्ट्रोलॉजी। अगला है प्रश्न नंबर 5, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी, ऑप्शन देख लीजिए। पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो, मतलब भूमि का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। वही चीजें इसमें भी, स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा सा, पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। समझ गए, आनुवंशिक से संबंधित है तो आनुवंशिक ही होगा, ठीक है ना। जीन्स या जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी के पिता हैं जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्हें सबसे पहला आनुवंशिकी का अध्ययन मटर के पौधे पर किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए। वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, नामकरण नहीं होगा भाई। आप जैसा सोच रहे थे कि नामकरण होगा, लेकिन नहीं, नाम देने वाला विज्ञान, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, जिसमें कि पौधों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी खोज किसने की है? कार्ल लिनियस के द्वारा। कार्ल
लिनियस के द्वारा सन 1735 में की गई। लिनियस के द्वारा 1735 में इसकी खोज की गई जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन के लिए। ठीक है ना, जिन्होंने पौधों की वंश, क्लास, क्लासिफिकेशन, इन सब चीजों को वर्गीकरण किया, तभी ना हम जान पाते हैं एक बीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है, सॉरी एक बीजपत्री प्लांट है, द्विबीजपत्री। ठीक है ना, स्टेमा नेचर कहा जाता है इसे। एक बुक है इन्होंने लिखी, स्टेमा सिस्टेमा 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 नेचुरल नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है ना, सिस्टेमा नेचुरी ये जो बुक लिखी है इसमें पूरा पौधों के वर्गीकरण के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। अब देखिए बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं, तो आप इसमें आसानी से टिक मार्क कर पाएंगे। एलिमिनेट कर दीजिए, जो नहीं बन रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए स्पर्मोलॉजी हमने देखा, स्पर्म का अध्ययन कहा जाता है। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी क्या किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन। तो बच्चा क्या है अगला ऑप्शन, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी भाई करेक्ट हो जाएगा, यही उत्तर होगा जो हमने एलिमिनेट कर दिया है प्रश्न को। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहा जाता है, जिसमें फलों के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है पराग कणों का पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। इसमें भी वही मेथड लगाए, छांट दीजिए जो हम पढ़ चुके हैं। पोमोलॉजी आपको पता है, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आ रहे हैं। पोमोलॉजी क्या है, फलों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या है, कवक का अध्ययन। तो बचा क्या है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बचा है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी आप समझ गए होंगे कि इसमें पौधों के परागकणों और बीजाणुओं के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। यह भी क्या है, पूरा वानस्पतिक शास्त्र की प्रमुख शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों को डिवाइड किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, क्या फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी अथवा एथनोबॉटनी। प्लीज टिक द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी जिसमें किया जाता है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन, मतलब कि किस वाले महाद्वीप पर, किस वाले एरिया में, किस महाद्वीप पर कौन सा प्लांट लगा है। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़िए इसको। पादप भूगोल फाइटोजियोग्राफी या वनस्पति भूगोल बॉटनिकल जियोग्राफी जैव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें मौसम, भूमि व समुद्री स्थलाकृति, नदियों, झीलों और मिट्टी की उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव इन जातियों पर देखा जाता है। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें हमने 10 क्वेश्चन इस सेट का और 10 क्वेश्चन इस सेट का, मतलब हमने कुल 20 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। तो आप इन 20 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक बार पुनः दोहराएं, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 से 3 नंबर का प्रश्न जरूर से जरूर आएगा, ये मैं आपको बता दूं।
1 2 प्रश्न जरूर आएंगे इन 20 क्वेश्चन में से। यदि आप 20 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए गए, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाए गए यदि 20 क्वेश्चन में से आपके 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो आप समझिए कि कितना % आपकी पॉसिबिलिटी है इस क्लास से क्वेश्चन आने की। ठीक है ना? बाकी आप लोग खुद समझदार है। जो व्यक्ति वास्तव में पढ़ाई करता है उसे ये चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना क्वेश्चन खुद ही ढूंढ लेता है। ठीक है ना? जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, जो वाकई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो वो अपने प्रश्न खुद ही ढूंढ लेगा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर कहाँ मिल रहा है और कौन सा प्रश्न मेरे लिए उपयोगी है। उस प्रश्न का लेवल समझ के आप समझ जाएंगे कि वो किस परीक्षा के लिए किस टाइप से आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको आगे हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट की करवाएंगे। अभी हमने बायो का पढ़ा है, हम हिस्ट्री का भी पढ़ते हैं, जियोग्राफी का भी पढ़ेंगे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन करेंगे और इंग्लिश का भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के बारे में भी हम क्वेश्चन कुछ कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और लक्ष्य की तरफ थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करें, ठीक वैसे ही जैसे मछली की आंख की तरह। तो आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।